अस्सलामुअलैकुम। दिस इज अरशद अली। आज एक्सरसाइज 1.2 को कंटिन्यू करते हैं। हमने पिछले लेक्चर में इसके दो क्वेश्चन किए थे। आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 करेंगे। मैंने क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए सॉल्व कर दिया है क्योंकि अब आपको मेथड तो समझ आ गया है। देखिए, हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। मैंने ब्लॉक लिया बेटा और x की वो वैल्यूज पुट की जिनके स्क्वायर रूट पॉसिबल है, 0, 1, 9, 16 और 25। इनके रूट ले दो, हमारे पास आ जाते हैं, होल नंबर आ जाते हैं, पॉइंट्स की जरूरत नहीं है। ये मैंने इसको बेटे प्लॉट किया है। ये इसका हमारे पास देखिए 0 to 0 यहाँ से शुरू हो रहा है और ये इसका ब्लॉक। अब ये इसका ग्राफ है। यहाँ देखिए x की वैल्यू में 3 ऐड हो रहा है, यानी x चेंज हो रहा है। तो हम क्या करेंगे जब x चेंज होता है, हमें खैर पहले जो इसका ब्लॉक बनाना है। ब्लॉक बना के मैंने डिफरेंट वैल्यूज दी। पहले -3 ली ताकि इसमें ऐड हो 0 बने और 0 का रूट 0 है। फिर मैंने यहाँ -2 लिया ताकि -2 + 3 1 हो और 1 का रूट क्या होता है 1। फिर मैंने 1 लिया ताकि 1 + 3 क्या हो 4 और 4 का रूट 2। फिर मैंने 6 लिया, 6 + 3 होता है 9 और 9 का रूट क्या होता है 3। तो इस तरह से देखिए सारे मुझे होल नंबर्स दोबारा से मिल गए। मैंने इसे मैंने प्लॉट किया तो हमने देखा कि x में चूंकि 3 ऐड हो रहा है तो हमने वो उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि जब किसी फंक्शन में x की वैल्यू इंक्रीज हो रही हो, ऐड हो रही हो, तो जो ग्राफ होता है वो लेफ्ट पे बनता है। देखिए जब हमने ग्राफ प्लॉट किया तो देखिए -3 पे बना। ये -3 से स्टार्ट होकर आगे जा रहा है। तो ये मैंने लिख दिया है कि शिफ्ट्स 3 यूनिट्स लेफ्ट। सेम हेयर, अब चेंज किया, पहले x -3 था, x +3 था, अब x -3 है। अगेन मैंने कुछ वैल्यूज दी, प्लॉट किया, बनाया, तो मैंने देखा कि अब मैं चूंकि देखा इसमें वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है ना, तो सब्ट्रैक्ट हो रही मीन्स मैंने बताया था जब कोई चीज़ माइनस हो रही हो तो उसमें हम उसका जो ग्राफ बनता है राइट पे बनता है। तो देखिए 3 पे 0 से राइट पे 3 बना है, तो शिफ्ट 3 यूनिट्स राइट। यहाँ देखें अगर आप इसके अंदर इसमें √x + 3, अब ये पूरा y है हमारे पास, देखें ये y है, y में 3 ऐड हो रहा है। तो जब हमारे पास y में 3 ऐड होता है, मैं पहले बता चुका हूँ प्रॉपर्टीज में, फिर बता देता हूँ कि जब y में कोई नंबर ऐड होता है तो हमारा ग्राफ अप शिफ्ट कर जाता है। और देखिए यहाँ पे y में से 3 माइनस हो रहा है तो हमारा ग्राफ बना तो देखिए ये डाउन शिफ्ट कर गया 3। तो सेम आपने ब्लॉक करना है और सेम आपने उस तरह से हमने पहले पार्ट 1 किया था और पार्ट 2 किया था। जब आप इसको बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये देखिए स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 3 से, और ये ओरिजिन से ऊपर चला गया, अप चला गया। और जब इसको हमने प्लॉट किया तो ओरिजिन से डाउन वहाँ से स्टार्ट हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये शिफ्ट हुआ है 3 यूनिट्स अप और ये शिफ्ट हुआ है 3 यूनिट्स डाउन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कहता है y इज इक्वल टू x। y इज इक्वल टू x। x एक लीनियर फंक्शन है और हम पहले पढ़ चुके हैं कि लीनियर फंक्शन में एक स्ट्रेट लाइन बनती है हमारे पास। तो ब्लॉक बनाए बेटा, y और x दोनों इक्वल हैं। इक्वल का मतलब समझ जाएं कि जो वैल्यू x की होगी वही वैल्यू y की होगी। तो ये x है, ये y है। आप इसको -1 करोगे, ये भी -1, 0 पे ये 0, 1 पे ये 1, 2 पे ये 2, काफ़ी है क्योंकि स्ट्रेट लाइन का देखना। तो देखिए ये हमने किया, ये हमने बनाया ऐसे करके, ये 0 है, 1 है, 2 है, ये -1 है। ठीक है जी, आंसर क्या आ रहा है, ये -1, ये 1 और ये 2। तो -1 पे -1 ये पॉइंट आ गया, 0 पे 0 ये पॉइंट आ गया, 1 पे 1 ये पॉइंट आ गया, 2 पे 2 ये। अगर हमें ज्वाइन करें, ये हमारा ओरिजिनल फंक्शन है, ये हमारा ओरिजिनल। अब हम आते हैं इसकी पार्ट ए की तरफ। पार्ट ए में कहता है y इज इक्वल टू x + 5। y इज इक्वल टू x + 5। अब इसका ब्लॉक बनाइए।
तो -1 करेंगे तो ये 4 बनेगा, 0 पे 5 बनेगा, 1 पे 6 बनेगा और 2 पे 7 बनेगा। अब इसको बेटे प्लॉट कर लेते हैं। -1, 0, 1 और 2, और यहाँ पे अगर हम आए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो -1 पे 4 है, ये आ गया, 0 पे 5 है, ये देखिए, -1 पे आ गया 6, ये बन गया, और 2 पे आ गया 7, ये देखिए ये लाइन। तो पहले लाइन देखिए ओरिजिन से पास हो रही थी, अब लाइन 5 से पास हो रही है और अब चली गई है। समझे ना आप क्यों गई है? अब देखें y इज इक्वल टू एक्स, एक्स तो हमारा फंक्शन है, एक्स फंक्शन है, अब इसमें 5 क्या हो रहा है? ऐड। जब फंक्शन में यानी y की वैल्यू में कुछ ऐड हो तो कहां चला जाता है? शिफ्ट्स उतने यूनिट्स अप। तो ये है शिफ्ट्स 5 यूनिट्स अप, ये ऊपर चलेगा। चलिए ये हो गया। अब आते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में कहता है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। तो बेटा जी ये हमारा फंक्शन है, फंक्शन में से 5 माइनस हो रहा है तो ये भी डाउन होगा, प्रॉपर्टी तो यही कहती है। अब बना के देख लेते हैं इसको, 5 यूनिट्स डाउन की तरफ जाएंगे। एक्स वाई, अच्छा 6 करेंगे तो 1, 5 करेंगे तो 0, 4 करेंगे तो -1, 3 पे आएगा -2, 4 पे आएगा -3। तो अब बनाते हैं इसको, -3 तक जा रहा है तो ऐसे कर लेते हैं, यहाँ से ऐसे -1, -2, -3, 0 और 1। अच्छा जी ऊपर है 6 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पे 1, सॉरी ये एक्स की वैल्यू सी वाली यहाँ कर गई, दोबारा बना देते हैं इसको। ऐसे तो बेटा 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये एक्स की वैल्यू थी, ये वाई की वैल्यू से जो डाउनलोड करेंगे मेरे पास। एक 1 है, ये एक है -1, -2, -2। तो 6 पे 1 ये था बेटा, 5 पे 0 ये है, 4 पे -1 यहाँ है, 3 पे -2 यहाँ है, 2 पे -3 यहाँ है। ठीक है जी। कहाँ इसे कहाँ कट करना है? असल बात तो इतने भूल गए कि 6 पे -4, 6, 5, 4, 3 ये 2 होना चाहिए था। 2 पे -3, 1 पे -4 और 0 पे -3 ऐसे अब बनता है। ठीक है सही गवर्नमेंट किया, सही था, बस यहाँ पे -4 भी आएगा और यहाँ पे -। अब चलते हैं 6 पे 1 ये पॉइंट आ गया, 5 पे 0 ये पॉइंट आ गया, देखते रहें। 4 पे -1 ये पॉइंट आया, 3 पे -2 ये पॉइंट आया, 2 पे -3 ये पॉइंट आया, 4 पे -1 ये, 1 पे सॉरी 1 पे -4 ये आया, और 5 0 पे -1 ये, ऐसे ठीक हो गया। ये तो आप नोट करें कि ये ओरिजिन है और ये डाउन चला गया क्योंकि यहाँ पे फंक्शन में 5 क्या हो रहा था? सब्ट्रैक्ट हो रहा था। ये शिफ्ट हुआ, शिफ्ट्स
5 यूनिट्स डाउन, नीचे। ठीक है जी। अब अगले पार्ट पे आते हैं। y इज इक्वल टू 5x, ये पार्ट सी है। y इज इक्वल टू 5x। ठीक है जी। अब हम 5x पे आते हैं बेटा। इसका प्लॉट करते हैं, कुछ पॉइंट्स प्लॉट करते हैं इसके। ये आ गए x y 0 -1 1 2 -2, 0 पर 0 -5, और फिर ये 5, ये 10 और ये -2। ये हमारे पास पॉइंट्स आए हैं, प्लॉट करते हैं इसको। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हैं, ठीक हो गया। 0 1 और 2 और -1 और -2। अब ऊपर भी 10 है, नीचे 10 है। ये 0 है, इसको 5 कह देते हैं, इसको 10 5 5 का रख लेते हैं, -5 -2। तो हमें क्या चाहिए, 5 10 ही चाहिए ना। तो 0 पे देखिए 0 है, ये -1 पे -5 है, ये -1 है, -1 1 पे 5, ये 1 है, इस पे 5। 2 पे 10, ये 2 है, ये 10 है, और -2 पे माइनस कर दिया। देखो बेटा, आप नोट करना, ओरिजिनल ग्राफ भी ओरिजिन से पास कर रहा था, ये भी ओरिजिन से ही पास किया। इसका मतलब ये है, अगर y इज इक्वल टू x है, तो x को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो क्या होगा, उसका ओरिजिन यानी वो जहां से पास कर रहा है उसकी पोजीशन वही रहेगी, उसमें शिफ्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, नो शिफ्ट, इसका कोई शिफ्ट नहीं होगा। और अब इसका डी पार्ट है, उसमें -5x आ गया। यहाँ नीचे जगह है मेरे पास, देखिए ये पार्ट डी इज इक्वल टू y इज इक्वल टू -5x। ठीक है जी, ब्लॉक बना देते हैं, वैल्यूज वही रखते हैं, 0 -2 -1 0 1 2। -2 पे हो जाएगा 10, ये 5, ये 0, ये -5, ये -2। तो प्लॉट करते हैं इसको ऐसे ही, देखिए 1 2 -1 -2, ये 5, ये 10, ये -5, ये -2। 0 पर 0 एज इट इज, -1 पे 5, ये -2 पे 10 ऊपर, 1 पे -5, 2 पे -10, ये देखिए। अब बेसिक इसकी क्या है डायरेक्शन, कि ये लाइन थी जो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रही थी। अब सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रही है, लाइन ही है, और पास कहाँ से हो रही है, ओरिजिन से ही। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पॉजिटिव नंबर से अपने फंक्शन को मल्टीप्लाई करते हो या नेगेटिव से। नो चेंज, यहाँ भी कोई चेंज नहीं, नो शिफ्ट या नो चेंज, जो मर्जी क्या, लेकिन इसमें कोई ट्रांसलेशन नहीं हुई। ये जो काम होता है ना कि फंक्शन अपनी जगह बदल देता है, ये ट्रांसलेट हो रहा होता है असल में। तो इसमें तो ट्रांसलेशन हुई अपवर्ड, इसमें ट्रांसलेशन हुई डाउन, लेकिन इसमें उसमें ट्रांसलेशन नहीं हुई, नो ट्रांसलेशन। अब आते हैं पार्ट 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन 5 में कहता है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, क्यूब आ गया। तो वही हम पहले बेटा इसके ले लेते हैं बॉक्स। क्यूब हमें एक कर्व देता है, कर्व। स्क्वायर क्वाड्रेटिक होता है तो वो हमें एक पैराबोला देते हैं, ये कर्व देगा। देखिए -2 -1 0 1 2 काफी है, -8 -1 0 1 8, ये वैल्यू से ली। तो ऐसे कर लेते हैं, नीचे कर लेते हैं,
1 2 minus 1 minus 2 1 we get 2 4 6 or 8 minus 2 minus 4 minus 6 minus 8 minus 2 minus 8 ये minus 2 ये minus 8 ये आ गया पॉइंट minus 1 पे minus 1 ये minus 2 है यहाँ minus 1 अबाउट यहाँ पे ये यहाँ अच्छा ये बेसिकली पॉइंट है जल्दी ये दो पॉइंट आ गए 0 पे 0 है ओके 1 पे 1 यहाँ 1 है देखिए ये 1 है और यहाँ इसके यहाँ पे 1 है और 2 पे कितना 8 तो बेसिकली ये ऐसे जा रहा है ऐसे 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 ये आपका ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब अब आते हैं ये ओरिजिनल था ऑलराइट अब आते हैं बी पार्ट में बल्कि इसका ए पार्ट है एक्स क्यूब प्लस 1 तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 अब एक्स क्यूब तो हमारा फंक्शन था y तो y में 1 ऐड हो रहा है यानी कि ये अप जाएगा तो लेट्स सी देखते हैं एक्स वाई -2 पे -8 पर ये -7 बनेगा -1 पे ये बनेगा 0 0 करूँगा तो ये 1 बनेगा 1 करूँगा तो ये 2 बनेगा और 2 करने से 9 ठीक है जी अब तो आपको उसकी एक्सपर्टीज हो भी होगी क्योंकि मसला नहीं होगा आपके लिए इसको प्लॉट करना -1 -2 1 into 0 अच्छा जी 9 तक जा रहे हैं नीचे 7 तक तो ऐसे करते हैं 3 6 और 9 -3 -6 देखिए -2 पे -7 ये -2 अब ये 6 7 8 9 7 8 इसलिए ये -7 है ये इस -1 पे 0 ये -1 है यहाँ 0 पे 1 ये 0 है ये 1 2 दिया 1 ये 0 1 पे 2 ये 1 है ये 2 है 2 और 2 पे 9 देखिए अब ये यहाँ से होके यहाँ होके ये शेप वही है लेकिन पहले ये ओरिजिन से पास कर रहा था अब ये ऊपर आके कहाँ से पास हो रहा है 1 से क्योंकि इसमें क्या ऐड हो रहा है 1 तो ये अप हो गया तो ये शिफ्ट हो गया 2 यूनिट्स कहाँ पे अब ऊपर की अब आते हैं बी पार्ट ए पार्ट था उसमें है एक्स क्यूब -1 समझ जाए कि फंक्शन में y की वैल्यू अगेन चेंज हो रही है डिक्रीज हो रही है डाउनवर्ड होगा हम वैल्यूज पुट करते हैं वैल्यूज वही पुट करेंगे एक्स वाई -2 है -2 -1 0 1 2 -2 पे बनेगा -9 -1 बनेगा -2 0 पे बनेगा -1 1 पे बनेगा 0 और 2 पे बनेगा ये 7 तो अब अगेन इसको प्लॉट करते हैं जी ऐसे अच्छे 3 6 9 -3 -6 -9 ये 1 ये 2 ये -1 ये -2 पे माइनस ना आगे देखिए यहाँ -1 पे -2 अब -2 यहाँ पे -1 ये है इसको ऊपर लिख देता हूँ -1 ये -2 0 पे -1 ये 0 है और यहाँ पे -1 ये -1 पे 0 ये आ गया और 2 पे -7 6 बाद ये 7 ये देखिए ये आया इस तरह से ये अब अगर आप नोट करें तो ये -1 से पास हो गया डाउन आ गया ठीक है तो शिफ्ट 1 यूनिट डाउन सॉरी मैंने लिखा 1 यूनिट शिफ्ट 1 यूनिट डाउन shifts 1 unit down
ओके, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। y इज इक्वल टू x माइनस वन का क्यूब, y इज इक्वल टू x माइनस वन का होल क्यूब। अब देखिए x डिक्रीज हो रहा है, उसके बाद क्यूब होगा, अब x में चेंज आएगा, तो ये राइट या लेफ्ट किसी एक तरफ जाएगा। चेक करते हैं इसको। एक्स वाई माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू, माइनस टू पे आएगा नाइन, माइनस वन पे आएगा एट, क्यूब है तो हाँ सॉरी माइनस टू पे आएगा माइनस 27 और माइनस वन माइनस माइनस, ठीक है। जीरो पे आएगा माइनस वन, वन पे आएगा जीरो और टू पे आएगा टू माइनस वन क्यूब वन, ठीक है। एक थ्री भी ले लेते हैं, थ्री पे आएगा एट, ताकि इसकी जरूरत नहीं, बड़ा पॉइंट है, हम इसको छोड़ते हैं, बस ये हो गया। अब ड्रॉ करते हैं, देखिए ये वन है, बल्कि वन काफी ज्यादा कर दिया मैंने, एट तक जाना है नीचे, यहाँ से वन जीरो वन टू माइनस वन माइनस टू। अच्छा जी, 8 यूनिट्स डाउन है, ठीक है बेटा, अब भी है, सॉरी ऊपर भी था, ये नजर नहीं पड़ी, सॉरी। ये 4 और ये 8, ये माइनस 4 और माइनस 8। अब इसे कर लेते हैं, ये 3 2 1 5 6 7, तो 1 और 2 माइनस 1 और माइनस, ये जीरो, माइनस 1 पे माइनस 8, माइनस 1 माइनस 8, या माइनस 1 पे माइनस 8, सॉरी ये माइनस 0 पे माइनस 1, ये जीरो है। अब देखिए ये 3 है, 2 है, ये माइनस 1 है, ये वाला 1 पे 0, या और 2 पे 1, ये 2 पे यहाँ पर ये 1 है, और 3 पे 8, 3 भी ले लेते हैं, ठीक है। ये देखिए ये पास पास है बेटा, माइनस 1 से, माइनस 1 है ना बेटा, तो चूंकि माइनस 1 है तो ये कहाँ चला जाएगा, ये देखिए कहाँ से टच कर रहा है इसको, तो आप पर ये देखिए शिफ्ट हो गया, किस तरफ शिफ्ट कर दिया, 1 पे, क्योंकि माइनस है ना तो राइट पे जाएगा, तो शिफ्ट 1 यूनिट राइट, राइट पे चला गया, देखिए ये यहाँ पे कुछ। अच्छा जी, अब आखिरी पार्ट है, जगह बना लेते हैं यहाँ पे, देखिए ये में ए बी सी और ये डी, आई होप एक्स प्लस वन ये होगा, मैं देख लेता हूँ, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन का क्यूब, जी वही है, ठीक है। तो लेट्स मेक अ बॉक्स, ये बॉक्स आ गया आपके पास, ये एक्स ये वाई, वही वैल्यूज, माइनस 3 कर सकते हैं, माइनस 2 कर लें, माइनस 1 कर लें, 0 कर लें, 1 कर लें, 2 भी कर सकते हैं, बट ये काफ़ी है। माइनस 3 को से करेंगे तो माइनस 8 आएगा, माइनस 2 करेंगे तो माइनस 1 आएगा, माइनस 1 करेंगे तो 0 आएगा, 0 करेंगे तो 1 आएगा, 1 करेंगे तो 8 आएगा, तो वही 1 8 वाली वैल्यूज आ रही है। तो प्लस है तो लेफ्ट पे आ जाएगा, मेरा ख्याल है ऐसे ही होगा। चलिए माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 8 तक चल रहा है, ये 4 हो गया और ये 8 हो गया, ये माइनस 4 और माइनस 1 भी यहाँ पे, ये 0, ठीक है। माइनस 3 पे माइनस 8, ये माइनस 3, ये माइनस 8, माइनस 2 पे माइनस 1, अब देखिए ये माइनस 1 यहाँ पे, इसको मैं ऊपर कर दूँ, इसको भी ऊपर कर दूँ, माइनस 1 यहाँ पे, माइनस 1 पे 0, ये माइनस 1 है, ये इधर पीछे आ गया ना, 0 पे 1,
ये 0 है, यहाँ पे कोई 1 होगा, ये और 1 पे 8। देखिए ये तो सेम शेप बन रही है। अब देखिए ये इस तरफ आ गया, तो ये कहाँ पे आया, 1 यूनिट लेफ्ट पे आ गया, शिफ्ट्स 1 यूनिट लेफ्ट, शिफ्ट्स 1 यूनिट। अच्छा, अब आप एक सवाल कर सकते हैं कि देखिए ये यहाँ पे 1 पे भी तो कट कर रहा है, ये अब भी तो जा रहा है, तो बेटे हम देखो चेंज किस में आ रही है, एक्स में आ रही है। जब एक्स में चेंज आए तो हम देखते हैं कि ये एक्स को कहाँ कट कर रहा है, ये एक्स एक्सिस को यहाँ कट कर रहा है, समझे आप। यहाँ पे चेंज आ रही थी वाई एक्सिस में, ये देखिए, तो हमने देखा था ये इसको वाई को कहाँ कट, यहाँ पे कट कर रहा था। तो इस बात का ख्याल रखें। ये था हमारे पास पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह 3-4 क्वेश्चन रह गए हैं, वो अगले लेक्चर में कवर कर लेंगे। मीनवाइल आप प्रैक्टिस करें। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।